कारपेथियन पर्वतों की डरावनी चोटियों के बीचों बीच बसा था कैसल नॉक्टर्न, एक प्राचीन दुर्ग जो रहस्य और अंधकार में डूबा हुआ था। उसकी मीनारें आकाश को छूती थीं और उसकी दीवारें हवाओं से फुसफुसाकर भयावह किस्से कहती थीं, हर उस झोंके से जो उसकी ठंडी चट्टानों को छूने की हिम्मत करता। दुर्ग की सबसे गहराई में एक भूला हुआ कक्ष था जो चंद्रविहीन रात से भी अधिक गहरे रहस्यों को छुपाए बैठा था। कैसल नॉक्टर्न का स्वामी था लॉर्ड विक्टर ड्रैगानोव, एक प्राचीन वंशीय पिशाच। उसकी आंखों में अमरता की भयावह चमक थी और उसके व्यक्तित्व से ऐसा आतंक छिपा था जो सिर झुकाने पर विवश कर दे। सदियों से वह इस दुर्ग और उसके आसपास की भूमि पर लोहे की मुट्ठी से शासन करता रहा, एक ऐसे अभिशाप से बंधा हुआ जो उसे मृत्यु से मुक्त नहीं होने देता। विक्टर भले ही भव्यता का प्रतीक था, भीतर से एक भयानक भूख से पीड़ित था, एक ऐसी प्यास जिसे वह केवल निर्दोष राहगीरों के रक्त से शांत करता। परंतु वह अकेला नहीं था। उसके साथ रहती थी उसकी बहन लेडी इसोल्डे, एक ऐसी जादूगरनी जिसकी काली विद्या की शक्ति ने साहसी योद्धाओं को भी कांपने पर मजबूर किया। वह भी अमरता के अभिशाप से जकड़ी हुई थी। उसकी सुंदरता समय में ठहर चुकी थी, पर उसका मन शुद्ध क्रूरता से भरा था। कहा जाता था कि जब रक्तचंद्र उगता था, वह दुर्लभ रात जब आकाश रक्तिम हो जाता था, तो इसोल्डे की शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। ऐसी रात को कोई मूर्ख ही उस महल की परछाई के पास जाने की हिम्मत करता। एक ऐसी ही भयावह रात 4 यात्री रास्ता भटककर महल की ओर बढ़े। धुंध के बीच उन्होंने दुर्ग का काला आकार देखा और विश्राम की आस में उसकी विशाल लोहे की द्वारों की ओर बढ़ गए, इस बात से अनजान कि वे मौत की ओर जा रहे हैं। ये यात्री थे एलेना, एक साहसी शिकारी, ब्रदर टॉमस, एक धर्मपरायण संत, ग्रेगोर, एक मजबूत लोहार, और अन्या, एक कोमल हृदय वाली उपचारिका। जैसे ही वे महल में दाखिल हुए, एक गहरी खामोशी ने उनका स्वागत किया। वातावरण सड़न और किसी अज्ञात भय से भरा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पत्थर की दीवारें जैसे उन्हें निगलने को तैयार थीं। अचानक मशालें बुझ गईं और चारों ओर गहन अंधकार छा गया। अंधकार से प्रकट हुई लेडी इसोल्डे, जिसकी आंखें नर्क की ज्वाला सी जल रही थीं। स्वागत है खोई हुई आत्माओं, वह फुफकारती आवाज में बोली जो मखमली थी पर जहर से सनी। अब तुम इस महल के स्वामियों का मनोरंजन करोगे। ब्रदर टॉमस ने अपने विश्वास का सहारा लिया और क्रूसीफिक्स आगे बढ़ाया, पर इसोल्डे ने बस हंसी में उसका मजाक उड़ाया। एक इशारे में उसने छाया की बेड़ियां बुन दी जो हर प्रार्थना के साथ और कसती गईं। ग्रेगोर ने हथौड़े से हमला किया, पर विक्टर अचानक सामने आ गया और हथौड़े को लोहे की पकड़ में थाम लिया। एक ही झटके में उसने ग्रेगोर को दूर फेंक दिया। दीवार से टकराकर वह बेहोश हो गया। एलेना ने चांदी की नोक वाले तीर चलाए, पर इसोल्डे की रक्षा मंत्र से वे व्यर्थ साबित हुए। अन्या कांपते हुए अपनी दादी से सीखा एक प्राचीन मंत्र जपने लगी। बिना जाने कि वह क्या बुला रही है, उसने अंधकार से एक शक्ति खींची, एक रक्षक कवच जो विक्टर के पंजों से उसे बचा ले गया। एक अजीब बर्फसी चुप्पी छा गई, हवा में काला जादू तड़पने लगा।